देखिए, क्लाइमेट चेंज बहुत ही अगर आसान से भाषा में बताया जाए तो ग्लोबल टेम्परेचर राइज, बढ़ता हुआ तापमान, जिसकी कई वजहें हैं। और जो हमारे वहाँ की ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है, उस पे उन्हीं वजहों पे सारे डिस्कशन हुए हैं कि क्या क्या वजह हैं और उन वजहों को कैसे सही किया जा सकता है। देखिए, कोई भी जो थ्रेड हो उसे ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको हम मैनेज कैसे करें, इस पे कॉन्फ्रेंस पे डिस्कशंस होता है। अब इस कॉन्फ्रेंस में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो हमारे वहाँ अलग अलग जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया के, वहाँ से आए। इवन इंडिया के बाहर से के भी लोगों ने शिरकत की, जैसे कि आप कह सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया, मलाया से यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया जो कि मलेशिया में है, वहाँ से फ़िरोज़ा बेगम आई। उन्होंने बहुत अच्छे अपने जितने भी ज़िंदगी के तजुर्बात थे क्लाइमेट चेंज को लेके वो वहाँ पे डिस्कस किया। और बाकी हमारे वहाँ बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, कुछ जियोफिज़िक्स के साइंटिस्ट, कुछ नैटमो से आपके वहाँ के प्रोफेसर्स, इस तरह के लोग आए और जिन्होंने सभी ने अपनी बात रखी। अब इन बातों का एक आपकी प्रोसीडिंग्स पब्लिश होंगी और कुछ रिजोल्यूशंस कॉन्फ्रेंस के आए हुए हैं, रिजोल्यूशंस पब्लिश होंगे। और जितनी भी हमें संस्थाएं जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया था, जैसे कि आप जल शक्ति संख्या कह सकते हैं, ICSSR कह सकते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस कह सकते हैं, अर्थ इन्वायरमेंटल साइंस, इन लोगों ने स्पॉन्सरशिप की। उन सभी को ये प्रोसीडिंग्स जाएगी। जो ये प्रोसीडिंग्स में जितनी भी सजेशंस दिए गए हैं, उनसे इनका किस तरीके से पॉलिसीज़ बनाए जाए वो इस पे काम करेंगी, जो कि बहुत अहम हिस्सा है इस कॉन्फ्रेंस का, पॉलिसी मेकिंग। अभी ग्लोबल क्लाइमेट को लेकर इतना बड़ा चैलेंज है जिसमें आम नागरिक को भी इसमें आगे बढ़ना चाहिए। चैलेंज तो इतना बड़ा है कि इसका एक असर हर जगह है। चाहे आप यहाँ की बायोडाइवर्सिटी पे असर देख लें, कृषि पे यहाँ की असर देख लें, या फिर सिंपली आप अपने ही ऊपर, हमारे ऊपर कितनी सारी बीमारियाँ अलग तरीके की हो चुकी हैं, पहले वो अलग तरीके की थी, उन पे आप देख लें। तो हर एक सेक्टर में है, चाहे इकोनॉमिक सेक्टर हो, इकोनॉमिक में भी आपका, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, या फिर आप कह सकते हैं कि पूरा मौसम का शिफ्ट भी हो चुका है। मॉनसून जो कि पहले आता था अब देर में आ रहा है, जिसकी वजह से सारी फसलें जो अपने टाइम पे होती थी वो अलग अलग टाइम पे शिफ्ट हो रही हैं। तो ये सारा हर एक तरीके का चैलेंज है जिसको हमें देखना है। तो किस तरीके आम नागरिक को उसमें हिस्सा लेना होगा? देखिए, सबसे पहले तो अवेयरनेस की ज़रूरत है कि क्या वजह है ना। छोटी छोटी वजह जो हमारे घरों में भी होती हैं या फिर जो हमसे होती हैं, उन वजहों पे भी तवज्जो देना है। क्योंकि जो भी रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिन पे हम डिपेंडेंट हैं या हमारी जिस पे जीवनचर्या चल रही है, उसको हमें देखना है कि हम उनको मैनेज कैसे करें कि हमारे आगे वाली जनरेशन्स भी उसको यूज़ कर सके। तो अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज़ है कि हर एक नागरिक को ये पता चले कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उनकी वजह क्या है। हालांकि बहुत सारे स्टेप्स लिए जा चुके हैं। आजकल बच्चों, इवन भी स्कूल्स में भी जो उनके सिलेबस है उसमें क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ाया जा रहा है। और सबको पता होगा कि SDG गोल्स जो बनाए गए हैं वो मेनली क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस को कॉम्बैट करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए ही बनाए गए हैं। तो इसकी भी अवेयरनेस हमें देनी होगी।